गूगल एड्स तो यही है कि ये जो ऐड लिखा आ रहा है ये ये ऐड है। ठीक है। ठीक है। इसका और दूसरा नाम क्या है? ये ऐड क्या होता है? और इसके साथ ये ईडी क्यों लिखा हुआ है ब्लैक में? एडी एडवर्टीजमेंट। अच्छा, ये पहला हो गया। अब दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है? या ये पेपर क्लिक। ठीक है, पेपर क्लिक का क्या मकसद है, कि क्या होता हम है अगर पेपर अभी क्लिक? इसको खोलेंगे इस साइट को तो पे पर क्लिक पर के क्लिक। पे उसको चार्जेस पड़ेंगे। किसको पड़ेगा? ये जिसकी वेबसाइट है। ठीक है, और उसकी वेबसाइट का नाम क्या है? ये है बेस्ट प्रॉम लिमोजिन नहीं, सर्विसेज। ये तो इसकी वेबसाइट का नाम नहीं है। ये है मॉन्ट्रियल लिमोजिन .com। मोनरियो लेमोजीन .com, ये इसकी वेबसाइट का नाम है और ये उसने टैग्स लगाए। ये क्या है बेस्ट प्रोमो? ये वही है ना जो हमने कल सेट किए हैं, जो हमने कल बनाए हैं। बेस्ट खलीफा बेकर इन ये लाहौर, जो टाइटल है ना। ये टाइटल है। और वो हाँ टाइटल है सर 30 सर। करेक्टर का, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन इसकी है वो है 80 करेक्टर की, क्योंकि ये एड्स की है। ठीक ये है ठीक वेबसाइट की नहीं है, ये एड्स की है। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम कहते हैं पेपर क्लिक इसलिए कि ये हर क्लिक के ऊपर गूगल को पैसे दे रहा पे है। करेगा। और इसको पेड सेक्शन भी कहते इसको हैं। पेड सेक्शन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्या होता है, पेड सेक्शन है, पैसों के साथ ही होता है, पैसे नहीं है तो खत्म। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज। और मैप सेक्शन। अब दूसरे सेक्शन पे जाए। मैप सेक्शन ये ये हमारे पास आ गया मैस। इसने क्या लिखा ऊपर? बिजनेसेस, बिजनेसेस। इसको हम कहते हैं। अच्छा, आप बताएं क्या क्या कहते हैं, इसके 3 नाम बताएं। ये मैप सेक्शन है। और इसको लोकल बिजनेस। लोकल बिजनेस से मुराद क्या है? लोकल आईपी के थ्रू आता है, आईपी के थ्रू आता है मतलब आईपी से रिलेटेड है। कि मैप सेक्शन है ना, जाहिर बात है कि हम ये अब अगर आप लिखेंगे जी मुझे फॉर एग्जांपल आप जब आप कीवर्ड प्रॉपर उसको दे देंगे ना तो आपको दिखाएगा भी। अगर उसके अगेंस्ट उस जगह में कोई कोई लिस्टिंग है, उस जगह पे कोई शॉप वाकई गूगल के साथ रजिस्टर्ड है तो आपको दिखाएगा भी, नहीं सही तो नहीं दिखाएगा। सही। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी सैलॉन, बेस्ट सैलॉन या हेयर कट शॉप इन लाहौर। अगर तो गूगल के पास उसका डेटा है तो वो मुझे मैप सेक्शन में दिखा देगा। अगर नहीं है तो फिर मुझे ऑर्गेनिक दिखाएगा, सिर्फ ऑर्गेनिक दिखाएगा। एड्स भी अगर उस पर लगे हैं तो दिखा देगा एड, बट कौन एड्स लगाएगा? इस कीवर्ड पे तो कोई ऐड नहीं लगाता। तो गूगल मोस्ट प्रोबेबली 90% ये श्योर हूँ कि गूगल आपको सिर्फ ऑर्गेनिक सेक्शन दिखाएगा, ठीक है। वेबसाइट दिखा देगा कोई इस टाइप की कोई चीज़। अगर उसके पास बेस्ट बार्बर शॉप या बेस्ट सैलून इन लाहौर जो है नज़र आ गया तो आपको मैप सेक्शन दिखाएगा। अब वो क्यों दिखाएगा, इसको लोकल क्यों कहते हैं? लोकल इसको इसलिए कहते हैं कि ये लोकल बिजनेस है। आप अगर पूछते हैं कि जी बेस्ट सैलून शॉप या सैलून इन न्यूयॉर्क, तो आपको न्यूयॉर्क में भी दिखाएगा, क्योंकि आपने उसको फोर्स किया है कि मुझे न्यूयॉर्क से सैलून्स दिखाओ, लाहौर के ना दिखाओ। तो फिर वो तो लोकल ना हाँ, हुआ। वो उनके लिए लोकल हुआ, हाँ ठीक वो है। उनके लिए लोकल है, लेकिन हमारे लिए तो लोकल नहीं है ना। नहीं है। सेम एज अगर यूएस में बंदा सर्च कर रहा है लीमो सर्विस इन लाहौर, तो वो हमारे लिए तो लोकल है, वो उनके लिए लोकल नहीं है। और ठीक है। और ये क्या है, रेटिंग रिव्यू, रेटिंग एंड रिव्यू। वो डिपेंड करता है आपके प्लस पॉइंट पे, रेटिंग कितनी है आपकी, रिव्यूज़ कितने हैं, ये सारी चीज़ें। ये मैप सेक्शन में हाँ, आएगा ये मैप रेटिंग एंड। सेक्शन में, ये देखें, ये रेटिंग है, ये रिव्यूज़ है। अच्छा। ये 4.7 रेटिंग है, ये रिव्यूज़ है। 4.9 रेटिंग है, ये रिव्यूज़ है। 310, 46, 23। तो मैप सेक्शन में ये दो ही होंगे, रेटिंग एंड रिव्यू हाँ, एंड ये लोकल बिजनेस। इन पे ज़्यादा जो है ना, रेटिंग एंड रिव्यू इसका अलग से नाम नहीं है, वो इसके फैक्टर्स में आता है। रेटिंग एंड रिव्यूज़ इसके 3 नाम हैं। गूगल माई बिजनेस, ये लिखा हुआ है माई बिजनेसेस। अब वो तो गूगल तो माई बिजनेस नहीं लिख सकता ना, उसने आपको शॉर्टकट दे दिया बिजनेसेस। उसके बाद दूसरा इसका नाम है जी लोकल मैप, लोकल बिजनेस, क्योंकि ये लोकल चीज़ को जाहिर करता है, ये आपकी आईपी से उठाता है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बताएं कि
कितने माइल्स के अंदर ये आपको दिखाएगा? 25 माइल। 25 माइल्स के अंदर जो भी बिजनेस रजिस्टर्ड होगा, गूगल के साथ डेटा होगा, वो आपको शो करा देगी। नंबर 3 है ये ऑर्गेनिक सेक्शन। नहीं, इसका तीसरा जो है ना वो है गूगल में बिजनेस हो गया, लोकल मैप्स या लोकल बिजनेस इसको कहते हैं। तीसरा इसको कहते हैं वो इसका एक और नाम भी है, खैर बहरहाल ये 2 ज़्यादा मशहूर है। ज़्यादा में इसको कहते हैं लोकल बिजनेस, टेक्निकल ज़ुबान में इसको लोकल बिजनेस कहते हैं। अच्छा जी, तीसरा समझाएं आप। नेचुरल सेक्शन। नेचुरल सेक्शन पे कर्सर लेके आए जी। नेचुरल सेक्शन क्या होता है? 3 नाम है इसके बताएं और तीनों को अच्छा, ये हमें कैसे पता चलता है कि ये नेचुरल सेक्शन है? ये हमें इस तरह पता चलता इस है पे ऐड कि नहीं ये होगा। ऐड नहीं होंगे इस पे, नंबर 1। नंबर 2, ये तीसरे हिस्से में आएगा। अच्छा। मे भी आप एक कीवर्ड सर्च करें, उसमें सिर्फ एड्स ही नज़र आएँ। लाजमी ऑर्गेनिक भी होगा, लाजमी, क्योंकि ऐड कम है, ऑर्गेनिक दुनिया जान की वेबसाइट्स हैं। कुछ ऐसा होगा जहाँ पे मैप्स नहीं होगी, सिर्फ 2 सेक्शन आ जाएंगे फिर। कुछ ऐसा होगा कि जहाँ पे एड्स भी नहीं होंगे, मैप्स भी नहीं होगा, सिर्फ ऑर्गेनिक आ रहा होगा। अच्छा। क्योंकि उसकी वजह ये होगी कि एड्स इसलिए नहीं है कि कोई इस पे गूगल पे एड्स ही नहीं चला रहा, वो कीवर्ड ही फारेगा। मैप इसलिए नहीं होगी कि किसी ने उन कीवर्ड के अगेंस्ट कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है बिजनेस। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी, फॉर एग्जांपल कि जी मैं चाय बनाता हूँ, तो चाय बनाने के लिए किसी ने रजिस्टर्ड ही नहीं किया। अब रजिस्ट्रेशन के लिए तो मुझे जगह चाहिए ना, गूगल को मुझे लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड देने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें, तो किसी ने इसको रजिस्टर्ड ही नहीं किया। सिर्फ ऑर्गेनिक सेक्शन आ गया, उसमें बेस्ट चाय और चाय बनाने की रेसिप और ये वो सारी चीज़ें हैं इस तरह। तो अब तीसरे सेक्शन के 3 हिस्से हैं। सेक्शन आपको पता चल गया कि कैसे हमें पता चलेगा? वो इस तरह होगा कि उसमें सबसे पहले एक तो वो नीचे हिस्से में होगा, 3rd सेक्शन में, तीसरे सेक्शन पे होगा। हाँ, सर्च इंजन के तीसरे हिस्से में होगा। दूसरा, उसके साथ एड्स नहीं लिखा होगा। ठीक है। तीसरा, उसमें मैप नज़र नहीं आ रहा होगा। इसमें अब हमें कोई मैप नज़र नहीं आता। सही। इसमें वेबसाइट का नाम है, टैग्स हैं, डिस्क्रिप्शन है। सो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि इसके अंदर हमें वो 2 चीज़ें नज़र नहीं आएंगी जो ऊपर होती है, और इसके अंदर फुली वेबसाइट। अच्छा, अब मुझे बताएं कि नेचुरल सेक्शन क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं? नेचुरल सेक्शन ये होता है कि ये एक तो ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक का मतलब कि एसईओ ने इस पे वर्किंग की होती है। ठीक है, नहीं शुक्रिया। और दूसरा ये है कि ये अनपेड सेक्शन होता है। अनपेड से मुराद यही है कि इस पे एडवर्टीजमेंट नहीं चल रही होती, क्योंकि इस पे एसईओ ही काम कर रहा होता है ऑर्गेनिकली, मैन्युअली अपनी स्किल्स के साथ इसको वेबसाइट को गूगल के सर्च पेज के पहले पेज के तीसरे हिस्से पे इसको ले आता है। फर्स्ट पेज भी कह लेगा सर, फर्स्ट पेज पे हमारे लिए जाता है। फर्स्ट पेज ही है जी ऑर्गेनिक जब हम बात करते हैं। जी, ये ऐसा। ठीक है, अगर मैं ये जो वेबसाइट है nyclimousine.com, अगर मैं इस पर 100 दफ़ा क्लिक करूँ तो क्या इसको कोई नुकसान है? नहीं, इसको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस पर पीपीसी तो चल ही नहीं रही ना। तो इसको कोई फ़ायदा है? इसको हाँ, फ़ायदा ये हो सकता है कि इसको कितनी बार लोगों ने सर्च किया। ठीक है, तो ये इसकी एक अच्छी चीज़ है कि जितना इसको लोग सर्च करेंगे, ये ऑर्गेनिकली इसकी गूगल भी इसको का जो स्क्रॉल भी इसको नोट करेगा कि ये तो ज़्यादा सर्च होने वाली वेबसाइट है और समझ रहे ये हो, रैंकिंग में ऊपर आएगी। बिल्कुल सही जा रहे हो। जब आप मुझे फीडबैक देते हैं तो मुझे मज़ा आता है, जब आप मुझे फीडबैक नहीं देते तो मुझे मज़ा नहीं आता। एक चीज़ मैंने ये पूछनी है कि ये जो है ऑर्गेनिक वेबसाइट है, कि मतलब मैंने अभी सर्विस लेनी है, मैंने अगर इनके ऑफिस विजिट करना है, तो मुझे तो इस पर मैप ही नहीं आ रहा। अगर आपको इसका ऑफिस विज़िट करना है तो आपके इसको वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाना होगा। सही, मगर मुझे विजिट के मैप लिए चाहिए ना, ताकि मैं मैप के थ्रू नहीं, उसके लिए आप यहाँ नहीं आओगे। अब रिसेंट बात है, आज की बात है, भाई ने मुझे एक वो भेजा, मेहताब मुझसे जो पढ़ा है, उसने मुझे भेजा है कि वो आप ये वाले जुनैद जमशेद का ना एक फ्रेगनेंस है, उसको चेक करें।
हाँ जी। जनान वाला। मेरी इससे खैर बात हुई ये वो, तो मैंने इसको भेजा मैप, ये देखें। अब मुझे मैप चाहिए ना, तो मैंने कीवर्ड सर्च किया, तो मैप पे उसने मुझे बैरियर टाउन का ये दिखा दिया। ये उसको मैंने भेजा, मैं कहा यार मैंने पढ़ाने भी जाना है तो मुझे टाइम लग जाएगा, मुझसे काफ़ी दूर है। अब मैं वेबसाइट पे क्यों जाऊँ, मुझे तो फिज़िकल जगह चाहिए। हाँ। और ये तो लोकल बिजनेस में आ रहा है। हाँ अब जी। एक वेबसाइट होगी यूएस की, होगी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की, तो मैं तो वहाँ नहीं जा सकता ना। नहीं जा सकते। तो ऑटोमेटिकली मेरी जो सर्च है वो लोकल है। बिल्कुल नहीं, मैं लोकली बात कर रहा हूँ कि जो लोकली आपकी साइट है, अब उस पर तो ऑर्गेनिक साइट जिस पर आप काम कर रहे हैं, वो जो आप कह रहे थे कि वो मैं डिजिटल मार्केटिंग हमारी वेबसाइट है, तो मैं आपके ऑफिस आना है। हाँ, तो उसके ऊपर है, मैप के ऊपर भी है, और उसके अंदर भी अपनी फिजिकल जगह, क्योंकि वो भी लोकल ही समझे, वो भी पाकिस्तान की, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो मैप सेक्शन उसमें दिया हुआ है। हाँ, उसमें दिया तो हुआ वो पे कर रहे हैं फिर, इसका मतलब है। गूगल नहीं को नहीं आप। नहीं, वो गूगल को हम पे नहीं कह रहे, वो तो तो फ्री है। वो कैसे free है? वो मैप सेक्शन तो वो कह रहे हैं पे होता है। मैप सेक्शन पेड नहीं होता, नहीं होता, मैप सेक्शन फ्री है। मैप सेक्शन फ्री होता, पीपीसी पेड है। पीपीसी पे। हाँ जी। अच्छा, ये देखें, मैंने इससे जनान परफ्यूम पूछा। अब सर्चेस की गूगल का एआई देखें, इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि मैं सर्च कर रहा हूँ जनान परफ्यूम, और इसने मुझे ना ये दे दी। ठीक है, साथ में ये भी दे, ये भी स्कैमा से आता है, ये भी कैसे आता है ये बाद में समझाऊँ। अब मैं इससे पूछता हूँ जी, मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे बताएं कि जे डॉट का जो परफ्यूम या फ्रेगनेंस शॉप इन लाहौर, अब मेरा कीवर्ड देखिए, मैं शॉप पे जाना चाह रहा हूँ, मेरी इंटेंशन है फिज़िकल वहाँ जाके उस चीज़ को देखना। तो जब मैं एंटर करता हूँ तो गूगल अब मुझे क्या शो कराएगा, कीवर्ड के चेंज होते ही गूगल का अंदाज भी चेंज हो गया। उसमें मैप नहीं था, उसमें मैप नहीं था, इसने इसमें मुझे मैप शो करा दिया। और एक नहीं होगा, आई थिंक 2-3 होंगे। अच्छा, एक ही फ़िलहाल है। अब इस मैप के थ्रू मैं जान सकता हूँ कि जी क्या क्या हिसाब है। ये इसने नंबर दिया है, इसको मैं फ़ोन करूँ, ये उठा ही नहीं रहा। ये जैस्मिन आइडिया क्या है, बैरियर टाउन है, ये हाँ ये वही है। अब मुझे जाना आसान हो गया, बजाय इसके कि उस कीवर्ड में मुझे कुछ, क्योंकि मैं लोकल बिजनेस को सर्च कर रहा हूँ, मैंने जाना है वहाँ पे। और ये मैप लगाने के कोई चार्जेस भी कोई इसके नहीं, कोई ये चार्ज फ्री नहीं, है। ये फ्री है। तो ऐड लगाने के चार्जेस इसलिए देखे, उसके कोई भी कंपनी ऐड जो लगा रही है, मतलब वो अपनी कंपनी का ऐड किसी दूसरे की कंपनी पे भी, जो हाई वैल्यू वेबसाइट है, जो ज़्यादा सर्च होती हैं, वो तो मतलब मैं खलीफा बेकर्स का ऐड उन पे भी लगाऊं, किन पे? जो लोकली वेबसाइट है जो ज़्यादा सर्च हो रही हैं। हाँ, यही है ना आप पे पर क्लिक। नहीं, आप उस वेबसाइट पे लगाएंगे ना जो आपकी अपनी वेबसाइट है। आप जाना चाह रहे हैं कि जी इस कीवर्ड के अगेंस्ट लोग मुझे सर्च करें, ठीक है। और अगर मुझसे कोई कोई चीज़ अगर मैं देखना चाहता हूँ जी, मुझसे कोई ख़रीदना चाहता है, तो जो कीवर्ड रिसर्च हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं कि हम कीवर्ड डालते हैं, गूगल से पूछते हैं कि इस कीवर्ड का मुझे बताओ कितनी सर्चेज़ है, वो आगे से कहता है जी इतनी इतनी है, तो हमें फ़ौरन समझ आती है, अच्छा जी 1 लाख से 10 लाख तक की सर्चेज़ है, इसका मतलब काफ़ी अच्छा है, तो आ जाओ हम इसी कीवर्ड को यूज़ करते हैं एड्स के लिए, वेबसाइट के लिए नहीं, एड्स के लिए। अगर आपकी वेबसाइट पुरानी है फिर उसमें डाल दें, फिर कम्बिनेशन रखें, लो कीवर्ड्स हाई कीवर्ड्स, ताकि कहीं पे भी क्लिक आए तो कम से कम हाई पे भी आ जाए, कम से कम लो पे भी आ जाए। ये ट्रिक्स होती हैं, ये आप एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे। अब जो आप कह रहे हैं ना, मैंने ये सर्च किया जी, खलीफा बेकरी, खलीफा नान खताई होम डिलीवरी सर्विस, मैं जाना ही नहीं चाहता वहाँ पे, मैं कहता हूँ मुझे घर बैठे एक चीज़ मिल जाए। अब एड्स देखिए कितने आ रहे हैं,
1 2 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन कीवर्ड्स के ऊपर लोगों ने एड्स लगाए हुए हैं। इन कीवर्ड्स के ऊपर अच्छे खासे लोगों ने एड्स लगाए हुए हैं और गूगल आपको इसकी टाइमिंग भी बता रहा है। ये कि मैंने अगर ऐड लगवाना है तो मैं तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे उसके अंदर। कहाँ से देंगे? ऊपर जाएं ज़रा। अच्छा अच्छा, अगर मैंने ऐड लगाना गूगल में तो मैं अपनी वेबसाइट का एक तो लिंक शेयर करूँगा गूगल को। ये मैंने लिंक दे दिया। khalifabakery.com, हाँ ये मैंने टैग्स लगा दिए हैं सेम उसी वे में। हाँ, ये तो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। वहाँ पे वेबसाइट के अंदर हमारे पास 60 और 160 है। यहाँ पे 30 और 80 करेक्टर है। ये 30 की, अच्छा, गूगल में 30 और 80 करेक्टर है 80 करेक्टर है एड्स के अंदर, एड्स में, और वेबसाइट के अंदर 60 और 160। ठीक है। khalifabakery.com, khalifabakersmochigate.com, khalifabakers.org। मैं अपनी ही वेबसाइट का ऐड लगा रहा हूँ और मैं उनको अपनी ही वेबसाइट का ऐड लगाने के लिए उनको पैसे पे कर रहा हूँ। चलो हम एक दिन ऐड भी लगाएंगे, उसके लिए पैसे चाहिए, खर्चा कर लेंगे थोड़ा सा। सही, ठीक है, आगे अब सब आपको समझ आ गई है कि पेड सेक्शन का हमें कैसे पता चलता है। पेड सेक्शन सबसे नीचे होगा पहली बार। अब ऐसा नहीं है कि आप इसी बात पे जाएं और आपको कुछ भी ना मिले। आपने देखा जी तीसरे पे तो पेड आ रही है। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि पेड जो एड्स की जो तादाद है ना वो ज़्यादा होती है, तो गूगल क्या करता है 3 यहाँ पे रखता है और 3 बिल्कुल बॉटम में रखता है जगह देने के लिए। और आप देखें जी, आपने तो कहा था जी तीसरे सेक्शन पे होता है तो ये तो फिर पेड आ गया, तो आप फिर कंफ्यूज हो। नहीं, वो गूगल की वेरिएशंस हैं। गूगल ने पैसे लिए हैं, उसको अब उसने संभालना भी है। दुनिया जान के लोग ऐड लगाते हैं। गूगल का जो जितना भी पैसा खर्चा वर्चा ये सारा इन्हीं एड्स के थ्रू आता है। आप एड्स लगाएंगे आपको मज़ा आएगा। इतने पैसे काटता है, इतने पैसे काटता है। मैंने और मदरसर में स्टार्ट में लगे हमें 15 20 हज़ार रुपये उड़ा दिए। हमें पता नहीं था, हम सीख रहे थे उसको। इधर ऐड लगाते, 2 मिनट बाद मैसेज आ जाता, यूअर अकाउंट इज़ एग्जॉस्टेड, ख़त्म हो गया, अब और डालें। हम सर पकड़ के रहते यार ये क्या है, अभी तो 10 कॉलें भी हमें नहीं आई। तो जब आपको कोई क्लिक करता है ना तो इसके आपके पैसे कटते हैं। तो वो दड़ा लोग क्लिक करते हैं, तो ये तो फिर आपको फेस करना पड़ेगा ना। ये फेस करना पड़ता है। इसका तो आपको कोई हल नहीं कि है हल? नहीं, इसका हल नहीं है। इसका फिर डीप टेक्निकल हल है। क्या? कि जब आप कीवर्ड्स डालेंगे तो आपने वो वाले कीवर्ड्स डालने हैं कि ये वाले डालने हैं, वो वाले डालने हैं। बिडिंग होती है। फिर आप कहते हो यार मैंने 1000 रुपये डाल दिए, जब तक इस कीवर्ड के अगेंस्ट मैं इतने देने को तैयार हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कीवर्ड सर्च किया जी खलीफा नान खताई होम डिलीवरी सर्विस। मैं कहता हूँ सिर्फ मैं लिखता हूँ खलीफा नान खताई, तो जहाँ पे ये कीवर्ड मेरा शो हो रहा हो ना, सिर्फ मैं गूगल को 30 रुपये देने का बता तब दूंगा, तब जाके मेरा ऐड यहाँ पे शो हो, वरना शो ना हो। अच्छा, फिर इस तरह हम ट्रैकिंग करके बिडिंग करके गूगल को बाउंड करते हैं कि आपने इससे ज़्यादा मेरे पैसे नहीं लगाने। ये वो बात की बातें हैं। अच्छा जी, चलो अब हम करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, एक वेबसाइट, एक यूआरएल हमने सुना है। यूआरएल होता क्या है, किस चीज़ स्टैंड फॉर क्या है और होता क्या है? यूआरएल तो जो साइट है, वेबसाइट है खलीफा बेकर्स हमारी, उसका नाम है यूआरएल। ठीक है, यूआरएल से बनता क्या है? यूआरएल से बनता है यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर। ये क्या है यूनिवर्सल रिसोर्सेज, ये क्या है? ये एक हमारा एक वेबसाइट का लिंक है कि अगर आप इसको, हम अपना लिंक किसी से भी शेयर करें और वो इसको ओपन करे तो वो हमारी वेबसाइट, मतलब मुझे इस बात का मतलब समझाएं, यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर यूनिवर्सल है कि आप कहीं भी इसको यूनिवर्सली सोर्सेबल है और लोकेटेबल है। कि मैं अगर कनाडा भी बैठा हूँ और मेरी ये खलीफा बेकर्स है, यूनिवर्सल है, हाँ, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इसका मतलब ये हो गया आप सऊदी में, दुबई में, जहाँ भी बैठे हैं आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यूनिवर्सल हो गया।
और इजी दूसरा रिसोर्सेबल क्या है। है यूनिवर्सल रिसोर्सेज। रिसोर्स क्या है? ये आपकी वेबसाइट का नाम URL, यही आपका रिसोर्स है ना। abc.com यही आपका रिसोर्स है, ये रिसोर्स हो गया। रिसोर्स मीन सोर्स, कहीं से भी आप। लोकेटर का मतलब ये है कि आपको लोकेट करता है, शो कराता है। जब तक आप www.com नहीं लिखते तब तक वो आपको शो नहीं कराता। सही। आपने लिख दिया www.khalifabakery, आप कॉम नहीं लिखते, आपको नहीं शो कराता। आपने सिर्फ लिख दिया ABC, आप .com नहीं लिखते, आपको शो नहीं कराता। www आप ना भी लिखें खैर है, HTTP ना भी लिखें खैर है, जब तक आप एंड वाला वो ना डालें .com या .us या इस टाइप का, वो आपको शो नहीं कराता, क्योंकि उसको डायरेक्टरी नहीं मिल रही कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर, ठीक है, URL, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा का क्या मतलब होता है? मेटा बड़ी चीज़। बड़ी। टैग्स हम इन सेंस ऑफ लिखना, बनाना, लिखना। जैसे ये टैग्स हमें नज़र आ रहे हैं, तो मेटा टैग्स क्या होते हैं? ना करें ख्वाजा साहब, ना करें। टैग्स यही है कि जो कीवर्ड्स हैं उनको हम टैग कर देते हैं। कहाँ पे करते? कहाँ पे करते? अपनी इस डिस्क्रिप्शन में, मेटा डिस्क्रिप्शन में। मेटा टैग का अपना एक टेक्निकल नेम है, वो है, डिफिनेशन है जो मैंने आपको करवाई है। बता दें जरा। मेटा टैग्स हमारी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टैक्स है। वेबसाइट को सर्च इंजन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए एक टैक्स होती है, जिसको हम कहते हैं मेटा टैग्स। मेटा टैग्स दो चीज़ों से बनती है। मेटा टाइटल, दूसरा मेटा डिस्क्रिप्शन। इन दोनों के मजमूए को हम मेटा टैग्स, मेटा बड़ा, टैक्स लिखी हुई कोई चीज़, टैगिंग करना, ठीक है। अब हम मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन तो अलग अलग कह नहीं सकते, तो गूगल ने उसको एक ही जगह पे कर दिया, मेटा टैग्स। अब मेटा टैग्स हम जहाँ पे भी कहेंगे, इसका मतलब ये होगा कि जी उसका, वो हम बात कर रहे हैं मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की। अच्छा, मेटा टैग्स की कैरेक्टर लिमिट बताएं। मेटा टैग्स की मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन का तो बताया, ये इसका क्या दोनों का सम हो गया होगा इनके। अभी मैंने बोला जब हम मेटा टैग्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन। तो इसका कैरेक्टर क्या है, कितने कैरेक्टर होते हैं इसमें? लिमिट क्या है इसकी लिमिट होगी 220। कल आपने बनाई है? नहीं, टाइटल की तो 60 है और डिस्क्रिप्शन की 160 है। 160 है, तो 220 हम नहीं कह सकते, अलग अलग हम कहेंगे कि मेटा टाइटल की है 60 to 70, बट बेस्ट इज 60। अच्छा, बेस्ट इज, वाई बेस्ट इज 60? आपसे ये भी सवाल हो सकता है कि 60 पे ही क्यों, हालांकि हमें इजाज़त 70 की है। तो आप क्या क्योंकि 60 के बाद वो शो नहीं कराता वर्ड्स, वो डॉट पे डॉट में चला ले जाता। टेक्निकल आंसर वो आपको घुमाने के लिए कह सकता है कि जी जब हमारे पास 70 करेक्टर की लिमिट है, गूगल ने खुद ही कह दिया, तो हम 60 क्यों डालें, वजह क्या है? तो आप उसको कहेंगे सर हम 60 इसलिए डालते हैं क्योंकि 60 तक का नज़र आता है, 60 के बाद डॉट्स में नज़र आते हैं, तो यूज़र कंफ्यूज होता है कि आगे क्या लिखा हुआ है। तो अच्छी बात यह है कि हम यूज़र को पूरा का पूरा जुमला दिखाएं। सही। अच्छा, और मेटा डिस्क्रिप्शन की 160। ठीक हो। लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड क्या होते हैं और हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड क्या होते हैं? इसके नाम से ही जाहिर है, लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड। ये हम गूगल प्लानर कीवर्ड्स में जाके इसको, जो भी कोई कीवर्ड्स है, जिस तरह हम
कार सर्विसेज का कोई कीवर्ड हमने देखना है कि क्या है, तो वो अगर शो करा रहा है कि एक का 1000 से 20,000 और बाकी का एक का 100, तो ये 1000 से 20,000 वाले हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं और 1 से 100 वाले लो वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं। लो वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है पुरानी, तो आप कौन सी आपको उसकी एसईओ दे दी गई है कि भाई कोई भी तो नहीं उसमें हम फिर आप SEO हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स ही यूज़ करेंगे, हाँ जी, क्योंकि हम वो क्या करेंगे कि हम हाई वॉल्यूम कीवर्ड इसलिए यूज़ करेंगे कि वो ऑलरेडी उस पर काम हुआ है वो। फॉर एग्जांपल वो मतलब काम उस पर नहीं हुआ लेकिन कहीं ना कहीं सर्च पे है, इंडेक्स हो चुकी है, 20 साल पुरानी वेबसाइट थी, किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, अब आपके पास आ गई है, तो हम इसलिए उस पर डालेंगे क्योंकि वो गूगल के रिकॉर्ड में है। 20 साल पुरानी वेबसाइट, 10 साल पुरानी वेबसाइट गूगल के रिकॉर्ड में पड़ी हुई है, इंडेक्स्ड है, पुराना बंदा है, तो हम उसको हल्का सा पुश करके उसको सर्च में कहीं ना कहीं 10वें पेज पे 9वें पेज पे अपीयर कर सकते हैं। सो दैट्स वाई हम हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड उन वेबसाइट्स पे डालते हैं जो जिनकी डोमेन पुरानी तो हो। ये जो जिस तरह ये मेरा खलीफा बेकर्स है, तो ये भी गूगल पे आ गई हुई है? नहीं, अभी नहीं आई। ये नहीं आई अभी इसको हमने इंडिकेशन अभी हमने पुश नहीं किया गूगल को इसको। हम एक पुश करने का एक तरीका होता है, अच्छा वो हम थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर निकल आए फिर हम करें, क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट भी तो रेडी नहीं है ना, अच्छा ठीक है, तो ये चक्कर है। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि हमने कुछ कंपोनेंट्स लिखे थे ऑन पेज। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताएं कि ऑन पेज क्या होता है और ऑफ पेज क्या उन पे ये है कि जो खलीफा बेकर्स हमारी जो साइट है, हम अपनी साइट पे जो भी काम कर रहे हैं वो ऑन पेज है, ठीक और है। ऑफ पेज ये है कि आपकी जो साइट है लिमोजीन, मैं अपनी साइट का लिंक आपकी साइट पे जाके लगाता हूँ, तो वो ऑफ पेज कहलाता है। थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा दोबारा कहेंगे। ऑफ पेज यही है कि जो मेरी खलीफा बेकर्स है साइट, मैं उसको प्रमोट करना चाह रहा हूँ, ऑर्गेनिक काम कर रहा हूँ, तो वो मैं आपकी, क्योंकि वेबसाइट ज़्यादा सर्चिंग में आती है, तो मैं ये करूँगा कि आपकी साइट पे जाके तो अपनी वेबसाइट का लिंक वहाँ पे टैग कर दूँगा। इससे अच्छी और थोड़ी बेहतर जामिया जो है ना, ये है कि ऑफ पेज वो काम है जो मुझे अपने वेबसाइट को रैंक करने के लिए अपने वेबसाइट के अलावा दूसरी वेबसाइट्स पे जाके जो मैं काम करता हूँ, अगर टैग का लफ्ज़ मैं हटा दूँ तो वो इस तरह होगा कि हर वो काम जो मैं अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए दूसरों की वेबसाइट्स पे जाके करता हूँ, उसको मैं ऑफ पेज एसईओ कहता हूँ या ऑफ साइड एसईओ कहता हूँ। ऑन साइड, ऑफ साइड, ऑन पेज, ऑफ पेज, सही। ठीक है। और हर वो काम जो कि मैं अपने वेबसाइट पे करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? जिस तरह हमने अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखी है प्लग पे जाके, उसके बैकएंड पे जाके वेबसाइट के, तो वो ऑन पेज ही है। ऑन पेज। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ यार, मेरा जो अबाउट अस का पेज है, इस पे ना ये जो तीसरी इमेज है ये बहुत बड़ी है, इसको थोड़ा छोटा कर दो, तो ये ऑफ पेज में आएगा या ऑन पेज में? ऑन पेज भी आएगा, ऑन पेज, क्योंकि है तो हमारी साइड ही। ठीक है। इस तरह सेम यही चीज़ है कि हर वो काम जो मैं अपनी वेबसाइट पे कर रहा हूँ उसको हम ऑन पेज कहते हैं, ऑन सही पेज। सही। और ऑफ पेज वो होती है जो हम किसी दूसरी की वेबसाइट पे जाके अपनी वेबसाइट को रैंक अप करने के लिए करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑफ पेज। ऑफ पेज, ठीक है। और ये टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ में कुछ चीज़ें आती हैं, पहले मैं ज़रा ये वाला रिवाइज़ कर दूँ आपको, फिर वहाँ टेक्निकल पे आते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि ऑन पेज में क्या चीज़ें आती हैं और ऑफ पेज में क्या क्या आता है?